वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आज पढ़ना है। तो पहला है मोनोसेकेराइड, जिसमें ट्राइओसिस, ग्लाइसरल्डिहाइड, टेट्रोसिस, इरिथ्रोसिस, पेंटोसिस, राइबोज एंड सेल्यूलोज, हेक्सोसिस, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, हेप्टोसिस यानी हेप्टोसिस। दूसरा टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड आते हैं। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज, मल्टोज है और ट्राइसेकेराइड का रैफिनोज। तीसरा टॉपिक और पॉलीसेकेराइड, इसमें स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल स्टार्च और स्टोरेज इंसुलिन। अब हम पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनो यानी सिंगल यूनिट और सेकेराइड यानी शुगर, पॉलीहाइड्रॉक्सी सब्सटेंस। ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस सिंपल यूनिट में नहीं हो सकता और यह एक ही मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मोनोसेकेराइड एक सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन यूनिट से मिलकर बनता है, इसलिए इसे सिंपल शुगर कहते हैं। यह मोनोसेकेराइड कहलाता है। आगे बात करेंगे वेस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप। पहला एल्डोसिस एंड दूसरा केटोसिस। एल्डोसिस, मोनोसेकेराइड में एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यह एल्डोसिस कहलाता है। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, राइबोज, इट्स, फार्मूला इसका CH+O होता है। कीटोसिस, मोनोसेकेराइड में एक कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे कीटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल राइबोज, फ्रैक्टोज, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, फार्मूला C+O। अब अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड टू टाइप्स के होते हैं। पहला एल्डोज, दूसरा केटोज। एल्डोज वो सारे शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो एल्डोज ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल CH+O। कीटोज वो सारे शुगर जिसमें कीटोनिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो कीटोज ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल C+O। आगे वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जब मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा, और तो आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर करूंगा। अभी जो है उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज का नॉर्मल फार्मूला C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का नॉर्मल फार्मूला C6H12O6 होता है। पहला एल्डोज। एल्डोज यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे CHO, H, C+O, CH+O, CH+O। इसकी ये रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की सरल रिएक्शन, और इसको हम CHOH4 को अलग करेंगे तो इस तरह रिएक्शन बनेगी। तो यह एल्डिहाइड और यह
तो देखिए ये ग्लूकोज होता है, जो एल्डिहाइड समूह होता है वह ग्लूकोज होता है, जो कीटोनिल समूह होता है वह फ्रक्टोज होता है। चलो एल्डिहाइड की बात करते हैं। यह एक एल्डिहाइड समूह होता है, इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। ये एक प्राइमरी अल्कोहल एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। यह एल्डिहाइड समूह होता है। यह एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें 1 प्राइमरी अल्कोहल एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। अगला टॉपिक बात करेंगे कीटोज, कीटोनिक या कार्बोक्सिल ग्रुप। इसे कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। यह कीटोनिल ग्रुप होता है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। जिसमें कीटोन पाया जाता है वह फ्रक्टोज होता है। तो देखिए आगे बात करते हैं। यह एक फ्रक्टोज एक कीटोनिल ग्रुप होता है, इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड 3 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। इसको जब हम अलग करेंगे तो ये इस तरह का रिएक्शन बनाएगा। यह एक कीटोनिल ग्रुप होता है, इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड 3 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। यह फ्रक्टोज कहलाता है। यह एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड 3 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। अच्छे से समझिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कंटेंट पूरा क्लियर किया करूंगा। चलिए मैं अलग अलग करके नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगले टॉपिक की बात करते, इसको एक बार देख लीजिए। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो यानी फेब, सैकेराइड यानी शुगर, पॉलीहाइड्रॉक्सी सब्सटेंस। इसका फॉर्मेशन मोनोसैकेराइड के 2 और मोर मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेड होने से होता है। ओलिगोसैकेराइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है। ओलिगोसैकेराइड यह 2 टाइप्स के होते हैं, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। पहला डाइसैकेराइड, यह 2 मॉलिक्यूल्स से जुड़ने से बनता है। इसका जनरल फार्मूला C12H22O11 होता है। ये वाटर सोलुबल एंड स्वीट टेस्ट होते हैं। यह वाटर में घुलनशील और स्वाद में मीठा होता है। एग्जाम्पल मल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज मिल्क शुगर। देखिए इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर मल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर डाइसैकेराइड। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज प्लस H2O। ग्लूकोज का नॉर्मल फार्मूला C6H12O6 होता है तथा फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है एंड सुक्रोज C12H22O11 होता है। दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, ट्राइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल्स यूनिट से मिलने से ट्राइसैकेराइड बनते हैं। एग्जाम्पल रैफिनोज। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉली यानी मेनी, सैकेराइड यानी शुगर या पॉलीहाइड्रॉक्सी सब्सटेंस। एक कार्बोहाइड्रेट अनेक मोनोसैकेराइड से जुड़कर मिलने से बनते हैं। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकोन्स भी कहते हैं। ये मोनोसैकेराइड के पॉलीमर्स हैं जिसमें डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लैक्टोज, डी मैनोज आदि उनके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके चेन ब्रांच ऑन ब्रांचेड और फार्मूला की तरह हो सकता है और यह स्वाद में मीठे नहीं होते हैं एंड कोलोइडल सोलुबल बनाते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही प्यार बनाए रहें और ताकि हम और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।